हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल में लेफ्ट जॉइन के बारे में। लेफ्ट जॉइन क्या है? इसको हम लोग लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जॉइन क्या है, उसके नीड क्या है, उसके टाइप ऑफ जॉइन क्या है वो समझे। साथ ही साथ इनर जॉइन क्या है, जो एसक्यूएल के जॉइन के एक टाइप है, वो हम लोगों ने समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ जॉइन के एक और जॉइन जिसका नाम है लेफ्ट आउटर जॉइन। ये लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन क्या होते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन। द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। जैसे देखिए यहाँ पर एक टेबल है या फिर दो टेबल, टेबल 1 एंड टेबल 2, तो इसको हम लोग लेफ्ट टेबल बोलते हैं और टेबल 2 को हम लोग राइट टेबल बोलते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड का है तो इसके लिए हम लोग इसको लेफ्ट टेबल, और ये राइट साइड में है तो इसको हम लोग राइट टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है डिस्प्ले रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल के जो मैचिंग पार्ट है, जो राइट टेबल के ये जो मैचिंग पार्ट है उसको भी शो करेगा। द रिजल्ट इज 0 रिटर्न फ्रॉम द राइट साइड इफ देयर इज नो मैच। अगर राइट साइड के टेबल में कुछ भी मैच ना होगा तो रिजल्ट 0 शो करेगा। इन सम डेटाबेस लेफ्ट जॉइन इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट जॉइन को हम लोग कभी कभी लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इनर जॉइन का पार्ट है वो इनर जॉइन का पार्ट तो दिखाएगा ही, साथ ही साथ लेफ्ट टेबल में जो पार्ट है उसको पूरा डिस्प्ले में शो करेगा। यही आपका लेफ्ट आउटर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन का मतलब। इसको अच्छे से एक टेबल्स के फॉर्म में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है, ये आपका राइट टेबल है। इसी लेफ्ट टेबल में नंबर लीजिए 1 2, यहाँ पर 3 4, यहाँ पर 5 एंड 6 है। तो हम लोग अगर लेफ्ट आउटर जॉइन को इन दोनों टेबल के ऊपर क्वेरी को चलाएंगे तो इसमें डिस्प्ले में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा। ये 4 हमारे आउटपुट में शो करेगा, ये हमारे आउटपुट में शो करेगा। क्योंकि देखिए लेफ्ट टेबल में क्या है, 1 है, 2 है, और कॉमन पार्ट में क्या है, 3 एंड 4 है। तो कॉमन पार्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ ही साथ लेफ्ट टेबल का जो पार्ट है वो उस पार्ट को भी शो कर रहा है। तो इसको और भी अच्छे से एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जो कभी कभी हम लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं, अगर एम्प्लॉय या फिर कस्टमर ऐसे करके टेबल है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल है, या फिर स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट का टेबल है, तो उसमें कैसे हम लोग क्वेरी को लिखेंगे वो टेबल के फॉर्म में हम लोग आज समझते हैं। देखिए पहले की तरह ही हम लोग ऑर्डर एंड कस्टमर्स ये टेबल ले रहे हैं। ये ऑर्डर्स एंड कस्टमर का टेबल ले रहे हैं। ऑर्डर टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है एंड डेट है। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, नेम है एंड प्लेस है। तो कस्टमर आईडी इन दोनों टेबल में सेम है, ये रो एंड ये रो दोनों टेबल में सेम है। क्योंकि सेम नहीं रहेंगे तो हम लोग इसमें जॉइन नहीं चला पाएंगे, जॉइन को रन नहीं कर पाएंगे। तभी इसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए सिलेक्ट, जो हम लोग डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं वो कॉलम को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, कौन से टेबल का कौन सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कस्टमर टेबल के कस्टमर नेम को हम लोग डिस्प्ले में दिखाएंगे एंड ऑर्डर टेबल के ऑर्डर आईडी को हम लोग डिस्प्ले में दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। तो हम लोग ये दोनों को डिस्प्ले में दिखाएंगे। फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। तो कस्टमर टेबल के लेफ्ट जॉइन या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन
ऑर्डर ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के साथ ऑर्डर डॉट टेबल के ऑर्डर आईडी को मैच कर रहे हैं। तो इसमें अब जब हम लोग ये क्वेरी को चलाएंगे तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट में क्या क्या हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, कस्टमर का नेम एंड ऑर्डर आईडी OID। तो देखिए इसमें क्या होगा, लेफ्ट जॉइन में जो है इनर जॉइन का जो पार्ट है वो दिखाएगा, साथ ही साथ लेफ्ट में जो जो पार्ट है वो सब दिखाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ऑर्डर 01 एंड 03, 01 एंड 03 ये दोनों तो दिखाएगा। ऑर्डर आईडी में आएगा क्या 1001 ये आएगा एंड ऑर्डर 3 का आईडी क्या है 1005। इसके रेस्पेक्टिव नेम क्या है XYZ एंड ऑर्डर 3 के ABC। अभी देखिए इसमें लेफ्ट टेबल में ये आपका लेफ्ट टेबल है और ये आपका राइट टेबल है। तो लेफ्ट टेबल में अभी क्या है 05 है, तो 05 के रेस्पेक्टिवली यहाँ पर कोई रिजल्ट है, देखिए 05 राइट टेबल पे नहीं है, बट इसका नाम डिस्प्ले में शो करेगा RCX जिसका ऑर्डर आईडी नल है। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आईडी दिया नहीं गया है, यहाँ पर 05 अभी तक कोई ऑर्डर किया नहीं गया है, तो ये हमारे डिस्प्ले में शो करेगा। ये हमारा राइट टेबल है, ये हमारा लेफ्ट टेबल है, इसीलिए RCX को भी दिखाएगा और इसका कोई ऑर्डर आईडी नहीं है तो आंसर में ये नल शो करेगा। देखिए अगर ये राइट टेबल होता और ये लेफ्ट टेबल होता, ये लेफ्ट टेबल ये राइट टेबल, कस्टमर अगर राइट टेबल होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते अलग से, तो उसमें क्या होता 0101 को दिखाएगा, 1002 को दिखाता, 1005 को दिखाता, ये तीनों को दिखाता जिसका रेस्पेक्टिव कस्टमर आईडी क्या है 01, 02 एंड 03। देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी उसका रेस्पेक्टिव नेम XYZ होता, ऑर्डर 3 का ABC होता और ऑर्डर 2 का कोई नेम नहीं था तो ये आपका नल शो करता, क्योंकि इस टेबल के साथ इसका कोई मैच नहीं है। तो एक में है एक में नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया, लेफ्ट टेबल में जो पार्ट है वो हर एक कॉमन पार्ट को तो दिखाएगा ही, साथ ही साथ लेफ्ट टेबल के जो पार्ट है वो सबको दिखाएगा। तो ये हमारा अगर लेफ्ट टेबल होता तो इस टेबल के अकॉर्डिंग डिस्प्ले होता। अभी ये टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है तो कस्टमर को लेकर हम लोग इसका क्वेरी कर रहे हैं, तो इस टेबल के हर एक पार्ट को शो करता। जो हमारे इस टेबल के पार्ट में इसमें नहीं है तो उसमें हम लोग नल वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये लेफ्ट आउटर जॉइन का समझ में आया। इसका मतलब क्या है, हम लोग इनर जॉइन के पार्ट को ले रहे हैं, साथ ही साथ अगर लेफ्ट के जो पार्ट है उसको ले रहे हैं। अगर राइट आउटर जॉइन होता तो इसका पूरा उल्टा होता, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।